जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व कर दिया है। अब प्रश्न नंबर तीसरे की ओर हम चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें है क्या, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर तीसरा आपका इसमें लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। एचसीएफ यानी कि मासा और एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात करना है। तो जितने भी संख्याएं इसमें दी गई हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में 12, 15 और 21, इनका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसी प्रकार इन दोनों सवालों का भी आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 12, 15 और 21। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का होगा इसमें 3 गुणे 5 और 21 का जो बनेगा 3 गुणे 7। तो इसलिए अभी हम इसमें निकालेंगे एचसीएफ यानी कि मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं, इसमें ध्यान देना है कि कॉमन संख्या क्या आ रहा है। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो कॉमन संख्या 12, 15 और 21 में आ रहा है 3। तो इसका जो एचसीएफ बनेगा यानी कि मासा बनेगा, वो मासा कितना बनेगा, 3 बनेगा। और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यानी कि लासा। तो जो लासा आएगा ये ध्यान देना है आपको, प्रत्येक अभाज्य संख्या को लेना है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी घात, हर एक संख्या को लेना है। तो इसमें ध्यान देना कि 2 है 2, तो इसको पूरा लेना आपको। इसको हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 ही कर देंगे। बाकी तीनों में तो इसमें सबसे बड़ी घात 3, 3 का तो 3 ही आ रहा है, तो 3 ही आप लिखेंगे। बाकी अन्य अभाज्य संख्याएं भी लेनी है, 5 गुणे 7। अब इसका हम गुणा करते हैं, कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। 60 का जब 7 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 7 6 42, एक जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 420, ठीक है। तो इसका गुणा करने पर है 420। तो दोस्तों इस तरह से पहले सवाल का एचसीएफ और एलसीएम जो भी आ रहा है अभाज्य गुणनखंड करने पे आ रहा है 3 और लासा जो बन रहा है 420, ठीक है। तो अगला अब सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल दूसरा इसमें जो है दूसरा सवाल इसमें लिखा गया है, दिया है 17, 23 और 29, ठीक है। तो इसका आपको निकालना है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ। तो हम पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 1 होगा, ठीक है। 17 को हम 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब 23 इसमें है, तो 23 में जो हम इसका गुणनखंड करेंगे 23 गुणा 1 के रूप में ही करेंगे। और आपका अंतिम जो संख्या इसमें आ रहा है 29, तो 29 को हम 29 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि हमने 23 को या 17 को 29 को हमने किस प्रकार लिखा, हमने 17 गुणे 1 लिखा, क्योंकि आप ध्यान देना कि तीनों में हमको कॉमन संख्या बनाना है। तो कॉमन संख्या क्या बन सकता है, इसमें 1 बन सकता है। और जो एचसीएफ इसका आएगा 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि तीनों में 1 ही कॉमन है। तो इसलिए आप एचसीएफ यानी कि मासा जो कह सकते हो, इसका मासा कितना आएगा 1। और एलसीएम तो अभी हम आपको बताया कि आपको प्रत्येक आभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात लेनी है। तो इसमें सबसे बड़ी घात सबका सेम ही है, तो आपको सबको लेना है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम यानी कि जो लासा होगा वो कितना होगा, इसका गुणनफल ही होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसको एक बार पूरा गुणा करते हैं। 17 का 3 में गुणा करेंगे, 17 3 51, 17 दूनी 34, 5 बचेगा उसमें, 34 5 39, ठीक है। तो 391 गुणा 29। तो अलग से अब इसको गुणा कर लेते हैं, इसको कितना आ रहा है 391 गुणे 29। तो 9 का 1 में गुणा करेंगे 9, 9 9 81, 8 बचेगा, 9 3 27, 27 8 कितना होता है 35, ठीक। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 2 9 18, 2 3 6, 6 1 7। तो इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 9, 2 1 3, 8 5 13, 13 की 3, 7 3 10 11। तो गुणा करने पर आ रहा है 11,339, ठीक है। तो इस
सवाल का जो एलसीएम या एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ आपका 1 आ रहा है और एलसीएम आपका 11,339 आ रहा है। ठीक, अब हम अगले अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, अंतिम क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, 8, 9 और 25। तो 8, 9, 25 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन आपका बचता है, थर्ड क्वेश्चन इसमें 8 है, 9 है और 25। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन का अब इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे आप, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को हम लिख सकते हैं इसमें 3 गुणा 3। ठीक, और जो 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं इसमें 5 गुणा 5। ठीक, तो अब देखना है कि इसमें हमको पहले मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कॉमन संख्या तीनों में क्या आ रहा है। तो कॉमन संख्या कुछ भी नहीं है, तो जब भी कॉमन संख्या कुछ भी नहीं है, आप 1 से गुणा करा के आप एचसीएफ उसका 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, आप इसमें जब कॉमन संख्या कुछ भी नहीं आ रहा तो आप 1 मान सकते हैं। तो इसलिए जो एचसीएफ इसका बनेगा, एचसीएफ मासा, मासा कितना बनेगा 1। और एलसीएम जब आप निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने में ये ध्यान देना है, आपको प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात लेनी है। ठीक है, तो इसमें तो ध्यान देना है कि सब संख्या अलग अलग ही है, तो आपको सारी संख्याओं को लेना है। ठीक है, तो 2 की पावर इसको हम 3 के रूप में लिख सकते हैं, इंटू इसको 3 की पावर 2 के रूप में, इंटू 5 की पावर 2, है ना। 2 की पावर 3 का मतलब 8, है ना। आपस में जब आप गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। ये 9 आएगा, 3 की पावर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा और 25, तो गुणा कर लीजिए कितना आता है। 25 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 200। 25 का 8 में जब आप गुणा करेंगे 200 होगा, और 200 का जब आप 9 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1800। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न नंबर तीसरे के, है ना, यस, प्रश्न नंबर तीसरे में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन है क्या। इसमें एचसीएफ 306, 657 = 9 दिया है। यानी कि इस सवाल में आपको ये ध्यान देना है कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ दिया गया 9 दे दिया गया। ठीक है, और आपको इसमें कह रहे हैं कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको नोट कर लेना है ना, दिया है। तो इसमें जो एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ 306, 657 का जो एचसीएफ दिया गया है वो कितना दिया गया 9, और आपको इसमें एलसीएम 306, 657 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला पिछले सवाल में किया भी गया था, है ना। जो फार्मूला इसमें है एचसीएफ और एलसीएम का, यदि आप दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पे एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। ठीक है, तो उसी फार्मूले के का उपयोग करके हम इस प्रश्न में एलसीएम का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं को हम मान सकते हैं यहाँ से ए और बी, है ना। तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे एलसीएम का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम पूरा मान उठा के रखेंगे, है ना। तो संख्याएं कौन कौन है, आपका अंक संख्याएं जो है 306 है और 657 है। तो इस मान को हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो 306 इंटू में 657 बराबर एचसीएफ आपका देखिए इसमें बता दिया गया है कि 306 और 657 का 9 आ रहा है, तो 9 लिख देंगे इंटू, और यहाँ एलसीएम लिख देंगे। ठीक, यानी कि एलसीएम आपको फाइंड भी करना है, याद करना है। तो अब ये ध्यान देना है कि इस नंबर को आप यहाँ से काट भी सकते हो या बटे मिल रहा हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट काट देंगे क्योंकि बीच में बराबर है, तो बीच में जब भी बराबर रहेगा तो आप नंबर इधर से इधर काट सकते हैं। 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 एकम 9, 9 तियां 27, इसमें 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौके 36।
तो अब यहाँ पे आ रहा है 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। यानी कि अब यहाँ से आप जब गुणा करेंगे तो एलसीएम का मान आ जाएगा 34 गुणे 657। तो इसका हम गुणा करते हैं, कितना आता है 657 का आप जब 34 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, शेष में 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 20 2 22, शेष फिर से 2 बचेगा, 6 चौकी 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, 3 सत्ते 21, 3 पच्ची 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 3 छक 18, 18 1 19। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 8, 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 बचेगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो एलसीएम दोस्तों आ रहा है वो आ रहा है 34, सॉरी जो गुणा करने पर आ रहा है इसमें 22,338। तो दोस्तों इस तरह से इस संख्या का आपको, इन संख्याओं के माध्यम से आपको एलसीएम ज्ञात करना था। तो मेन चीज इसमें है फार्मूला, ये इसका याद होना चाहिए कि जब भी आप दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो आना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो इसमें तो मान आपके रख, एक मान, दो संख्याएं दी गई थी और एचसीएफ दिया गया था, मान रख के आपको सॉल्व करना था। तो इस तरह से उसका उत्तर आ जाएगा एलसीएम के रूप में इतना। ठीक है। अब दोस्तों हम अगले जो अगली प्रश्नावली है उसमें हम जानेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं सॉल्व करना आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।